डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रिवीजन को देखेंगे। तो रिवीजन में जो पहला यूनिट है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स involving discrete elements that uses algebra and arithmetic। डिस्क्रीट मैथमेटिक एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि डिस्क्रीट एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है और जो एलजेब्रा और अर्थमेटिक को यूज़ करता है। ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग अप्लाइड इन द प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल फील्ड में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इट इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर इम्प्रूविंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग के पर्पज़ से और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी के पर्पज़ से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक अच्छा टूल है। अब हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक की। इससे पहले हमने अभी देखा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, एक प्रकार की मैथ है जो कि रीजनिंग और एलजेब्रा और अर्थमेटिक को यूज़ करती है। ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉजिक क्या होता है। मैथमेटिक्स तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन लॉजिक को जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है। लॉजिक का मतलब है लॉजिक इज एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी इन्वॉल्व्स द लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स एम्प्लॉयड इन डिस्टिंग्विशिंग वैलिड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम दोज दैट आर नॉट वैलिड। लॉजिक एक एनालिसिस है लैंग्वेज का और एक स्टडी है जो प्रिंसिपल को और मेथड की लर्निंग को इन्वॉल्व करती है और ये शो करती है कि जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक, किसी आर्गुमेंट को सिद्धांतों के आधार पर ये बताना कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसे हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक प्रोवाइड अस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ ए गिवन आर्गुमेंट। ठीक है, किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए लॉजिक रूल्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके आधार पर बताती है कि पर्टिकुलर आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिक इज टू फॉर्मुलेट रूल्स विच आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिक, लॉजिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूल्स को फॉर्मुलेट करना जिससे कि डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके। ठीक है, वेदर एनी आर्गूमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। और डिसीजन मेकिंग क्या है कि ये बताना कि एक जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है या नॉट वैलिड है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं लॉजिक गिव्स अस द सेंस ऑफ डील विद द लीगल आर्गूमेंट। तो लॉजिक हमें एक सेंस प्रोवाइड कराता है, एक लीगल आर्गूमेंट। सेंस के थ्रू हम ये जानते हैं कि आर्गूमेंट हमारा लीगल है या नहीं। मैथमेटिकल प्रूफ एंड कंक्लूजन्स, और मैथमेटिकल प्रूफ और कंक्लूजन ये प्रोवाइड कराता है। वी स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट एग्जामाइनिंग व्हाट वी मीन बाय स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे तो ये जानेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स। इन आवर एवरीडे लैंग्वेज वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट दैट मे बी इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, सेंटेंस के आप हमारे जो डेली लाइफ की जो लैंग्वेज है उसमें हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं। वो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, डिक्लेरेटिव हो सकते हैं और एक्सक्लामेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं, आदेशात्मक भी हो सकते हैं, विस्मयबोधक भी हो सकते हैं। इस तरीके के वो हमारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। इन मैथमेटिक्स हाउएवर ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज ए स्टेटमेंट। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ऐसा स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो, वो स्टेटमेंट कहलाएगा। एक ऐसा आर्गुमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ना हो, वो स्टेटमेंट कहलाता है। अब बात करेंगे सेंटेंसेस की। वी कम्युनिकेट आवर आइडिया टू अदर थ्रू सेंटेंस। अपने आइडिया को दूसरों तक कम्युनिकेट करने के लिए हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड एज डिक्लेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव।
इस तरीके से सेंटेंस को क्लासिफाइड किया गया है। इन लॉजिक की बात करें तो हाउएवर मेन इंटरेस्ट लाइज ओनली द दो सेंटेंस विच आर डिक्लेरेटिव, ठीक है, दो सेंटेंस विच आर डिक्लेरेटिव एंड विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। अगर लॉजिक की बात करूँ तो ऐसे सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव हैं और या तो ट्रू हैं या फॉल्स, वो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विच इज़ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, हमने देखे रीनू इज़ डूइंग हर होमवर्क, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। शीला इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, देयर विल बी ए स्नोफॉल इन शिमला इन दिसंबर, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि आगे भविष्य की बात है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। रोहित इज़ ए इनसाइड हिज हाउस, ठीक है। तो जो इसमें देखा हमने सेंटेंस ए बी एंड डी आर डिक्लेरेटिव विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ए बी एंड डी आर स्टेटमेंट, तो ए बी डी इसमें स्टेटमेंट है, लेकिन सी जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है ये देखना। इज़ पम्मी ए ब्लैक डॉग, नहीं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ब्रिंग द ब्लैक डॉग हेयर, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। डॉग पम्मी इज़ ब्लैक इन कलर, ये स्टेटमेंट है। हाउ ब्लैक इज़ द डॉग, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें हम कहें कि सी केवल स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट की, ठीक है। ए स्टेटमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज इट्स कंपोनेंट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई अदर स्टेटमेंट को कंटेन नहीं करता है वो सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि चेन्नई इज ए कैपिटल ऑफ आंध्रा, द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए इनफाइनाइट सेट एंड 3 + 6 ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस इन्होंने दिए स्टेटमेंट हैं, या तो ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इससे हम, लेकिन ये इसमें केवल एक ही सेंटेंस है, कोई और सेंटेंस इससे कनेक्टेड नहीं है या कंटेन नहीं करता है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंसेस, सॉरी। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तब हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है। द मेथड ऑफ कंबाइनिंग स्टेटमेंट इज़ नोन एज कंपाउंडिंग, यानी कि स्टेटमेंट को या सेंटेंसेस को कंबाइन करने का जो मेथड होता है वो कंपाउंडिंग कहलाता है। देखिए जैसे हमने इसमें किया है 3 + 5 = 7 और 3 + 5 = 8, यानी कि या तो ये ट्रू होगा फॉल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दो सेंटेंस ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इसको भी देखिए, ए ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ़ द इक्विलेटरल इफ़ द रेन देन द स्कूल में बी क्लोज, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट हैं। लॉजिकल कनेक्शन की बात करें अब तो हम, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्शन। ऐसे वर्ड और फ्रेजेस जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं वो लॉजिकल कनेक्शन कहलाते हैं। सबसे पहला है एंड, एंड का सिंबल ये है जिसे हम कंजक्शन से डिनोट करते हैं। उसके बाद और का सिंबल ये है जिसे हम डिस्जक्शन से डिनोट करते हैं। फिर देन नॉट का सिंबल ये है जिसे हम नेगेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। 3 मेन है इसमें, कंजक्शन, डिस्जक्शन और नेगेशन। उसके बाद इफ़ देन का मतलब है इम्प्लीकेशन, इस तरीके से एरो से डिनोट करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब दो, इस एरो से बाई कंडीशनल कहते हैं, इसे कंडीशनल कहते हैं, इसे बाई कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रपोजिशंस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस विच मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये जो प्रपोजिशन है इसमें वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। ट्रूथ वैल्यू क्या है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट इज ए ट्रू और फॉल्स। किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू और फॉल्स रेस्पेक्टिविटी। यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है, इसके आधार पर उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है, इसे हम ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। जैसे 5 + 3 = 8, ये ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ टी इज़ फॉल्स है। तो ये क्या हमारे प्रपोजिशंस है, ये एग्जाम्पल हैं, देखिए किस तरीके से प्रपोजिशंस बनते हैं। अब कंजक्शन की बात करें, सबसे पहला आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, एंड, द, इसे एंड से डिनोट करते हैं। 2 सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय ए वर्ड एंड, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस एंड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं।
वी यूज़ द सिंबल दिस कंजक्शन सिंबल को हम यूज़ करते हैं एंड को डिनोट करने के लिए। डिसजंक्शन में क्या है, जब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो डिसजंक्शन कहलाते हैं। और के द्वारा जब कनेक्ट करते हैं जो दो सेंटेंसेस को, एंड के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो कंजक्शन, और के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो डिसजंक्शन कहलाते हैं। वी यूज़ द सिंबल दिस टू डिनोट, और को डिनोट करने के लिए दिस सिंबल का यूज़ करते हैं। देन निगेशन, निगेशन की बात करें तो द डेनियल ऑफ ए असर्शन कंटेंड इन ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन, यानी किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट वो निगेशन कहलाता है। अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स निगेशन कहलाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू निगेशन कहलाएगा। बी यूज सिंबल दिस निगेशन टू डिनोट नॉट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ निगेशन दैट इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट पी है हमारे पास, तो वो अगर ट्रू है तो उसका जो निगेशन होगा वो नॉट ट्रू होगा, यानी फॉल्स होगा। देन निगेशन पी इज़ फॉल्स, तो निगेशन पी फॉल्स होगा। अगर पी इज़ फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू होगा। ठीक है। ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल क्या होते हैं? ए टेबल दैट गिव ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए ट्रुथ टेबल। कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराए वो टेबल ट्रुथ टेबल कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसमें रो और कॉलम होते हैं। इन द इनिशियल कॉलम्स बी राइट द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़, और इनिशियल कॉलम में हम पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ को लिखते हैं। और ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ constituent statement and in the last column the truth value of the compound statement is written, और लास्ट कॉलम में जो भी ट्रुथ वैल्यू है कंपाउंड स्टेटमेंट की वो लिखी जाती है। इसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है। इफ़ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए मेड अप ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट देन नंबर ऑफ रोज विल बी 2 अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना है तो जो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, विल बी 2 एंड इफ इट इज़ मेड अप ऑफ 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट से मिलकर बने, दैन नंबर ऑफ रोज विल बी 2 देन 8 एंड सो ऑन। अगर 3 स्टेटमेंट हैं, दो इसके वो हैं सेंटेंस, तो 2 यानी 8 इसके ट्रुथ टेबल कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए सिंगल है, सिंगल का 2 बने हैं। ठीक है। 1 यानी 2 यानी कि 2, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से ये देखिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।